हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम तक इस प्रकार के वीडियो देख रहे थे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। बोर्ड परीक्षा साइंस वर्ग में हम मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो हाई स्कूल विंटर की परीक्षाएं जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ, ठीक है। जिसमें पहला सा चैप्टर है और एक घोषणा है, एक अनाउंसमेंट है कि हम 1 अप्रैल से आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। वो एनसीईआरटी बुक जो है 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर की हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे समय मिलेगा हम आपको ये पक्का है कि हाई स्कूल और इंटर की जितनी भी एनसीईआरटी है हम 1 अप्रैल से यूट्यूब चैनल पर फ्री चलाने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियोज मिल सकें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास का एक बढ़िया सा चैप्टर है, सुबह से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेट, ठीक है। जिसका नाम है सेट, हमारा टॉपिक रहेगा सेट, जिसे समुच्चय कहते हैं, ठीक है। समुच्चय, तो समुच्चय किसे कहते हैं, पहले बात यही आती है। तो समुच्चय किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो समुच्चय क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, सुपरिभाषित सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है, समूह को समुच्चय कहते हैं। यहां पर सुपरिभाषित का आशय यह है कि एक विशेष गुण से है, विशेष गुण से, ठीक है, कि ऐसे वस्तुओं का समूह जो एक विशेष गुण को प्रदर्शित कर रही होती हैं उनको हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, समुच्चय में अवयव को उसके गुणात्मक आधार पर, अवयव को उसके गुणात्मक आधार पर, गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं करते हैं, गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसको, नहीं करते हैं, ठीक है। क्या है कि सेट किसे कहते हैं, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं। और सुपरिभाषित का मतलब विशेष गुण है, ऐसी वस्तुओं का ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार का गुण को प्रदर्शित करती हैं उनको हम लोग समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में जो अवयव हैं उसको गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। आधार क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणात्मक आधार जैसे हम बात करें तो हो सकता है सुंदरता, ठीक है, सुंदरता, बुद्धिमानी, सुंदरता हो गई, बुद्धिमानी, अमीरी, ठीक है, अमीरी, गरीबी, ठीक है, आदि ऐसे शब्द हैं। यदि किसी भी सेट में ऐसे शब्द आ रहे होते हैं तो वह जो है वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से एक बात देख लेते हैं, सेट किसे कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को सेट कहते हैं, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब यहाँ पर एक विशेष गुण से है। समुच्चय में जो अवयव है, समुच्चय में अवयव को उसके गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं करते हैं। गुणात्मक आधार यहाँ पर कौन है, गुणात्मक का मतलब क्या है, जैसे सुंदरता, बुद्धिमानी, अमीरी, गरीबी, ये सब यदि आते हैं तो सेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर, गुणात्मक आधार पर हम सेट को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि सेट किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह की बात करेंगे तो यह सेट नहीं होगा। तो यह क्या, संग्रह नहीं है, समुच्चय जो है वो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, हमने अभी आपको बताया है कि जब किसी भी सेट में उसके अवयव को गुणात्मक आधार पर व्याख्या कर की जा रही हो, किसी भी सेट के अवयव की गुणात्मक आधार पर व्याख्या की जा रही हो तो वह परिभाषित नहीं होता है, इसलिए यह सेट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, जैसे हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हाँ यह सेट है, यह सेट पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि सेट है, क्योंकि जो इसमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सेट का मतलब क्या है कि ऐसा एक समूह है जिसमें केवल और केवल क्या आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो जो नंबर आएंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यह एक संग्रह है। दूसरी बात करें तो क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का
संख्याओं का संग्रह। यह क्या सेट है? हाँ, यह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है, क्योंकि इसमें केवल और होल नंबर आएंगे, जितने नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यह भी क्या है? सेट है। ठीक है, तो यह हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। इसकी बात करेंगे, समुच्चय के निरूपण। मतलब समुच्चय को कितने तरीकों से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो समुच्चय से दिया जाता है। ठीक है, नंबर 1 है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। और दूसरा विधि है रोस्टर मेथड। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग सारणी विधि। सारणी विधि, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है, इसको हम लोग सेट को दो प्रकार से निरूपित करते हैं, एक सेट बिल्डर मेथड और एक रोस्टर मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसमें रोस्टर मेथड की। ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट दिया हुआ हमारा ए सेट है। ठीक है, ए सेट, इसको मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और ऐसे देखते हैं। पहला जो सेट दिया हुआ मान लेते हैं सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं। सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं, ठीक, इनका सेट बनाना है। जैसे सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं, इनका सेट बनाना है, तो देखिए इसको हम रोस्टर विधि से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए इक्वल टू, मान लेते हैं जो ए कोई सेट है, इसमें प्राकृतिक संख्या आएंगी और विषम आएंगी। ठीक है, तो इसको मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और 1 3 5 7। ठीक है, सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं 15 से छोटी, 15 से छोटी कैसी हो? 15 से छोटी। समझ में नहीं है? तो इसको यदि हमको रोस्टर बेस से दिखाना हो तो लिखेंगे ए इक्वल टू, ए कोई सेट है, मंझला ब्रैकेट 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 15 से छोटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 3 5 7 9 11 13, ये जो संख्याएं हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और कैसी हैं? विषम हैं और 15 से छोटी हैं। तो इसको हम सभी संख्याओं को लिखना पड़ा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? सारणी विधि। दूसरी जैसे बात करें, या दूसरा एग्जांपल लें, लिखें सभी प्राकृतिक संख्याएं 5 से छोटी। ठीक है, 5 से छोटी, तो इनको कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं एक सेट हमारा ए है या बी मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए, और इसमें सभी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जो 5 से छोटी हो। देखो 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे, 5 से छोटी 4 तक। ठीक है, 1 2 3 4 संख्याएं जो है 5 से छोटी हैं। तो रोस्टर विधि का मतलब यह हुआ कि जो संख्या, जो हमें सेट लिखना होगा उसको उसी प्रकार से लिखना होगा जैसे वो कह रहा होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है? इसको कहते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक। ऐसे इसको कह सकते हैं कि सेट को लिखे जो विस्तार पूर्वक लिखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रोस्टर विधि। ठीक है, अब बात आती है सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड का मतलब वह होता है संक्षिप्त विधि, इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो? संक्षिप्त विधि। इसमें हम लोग जैसे पहला है, ये वाला देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संख्या विषम संख्याएं 15 से छोटी, इनका सेट बनाना है। तो सभी प्राकृतिक विषम संख्याएं 15 से छोटी। ठीक है,
तो इसका सेट लिखेंगे एक सेट है तो एक्स सच दैट एक्स मतलब, और एक्स जो है ये क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। विषम प्राकृतिक संख्याएं जो एक्स क्या है, एक्स सच दैट मतलब एक्स में ऐसे अवयव लिए जा रहे हैं जो कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं और विषम है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो लेस है, 15 से छोटा है, इसका मतलब यह हुआ। तो इसको बस ये दर्शा हो गया ये वाला, कैसे क्या लिखेंगे, मजला ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग टू ऑड नेचुरल नंबर, और जो एक्स है एंड एक्स जो है लेस देन 15, 15 से छोटा है, मतलब इसमें एक्स के ऐसी वैल्यू ली जाएंगी जो कैसी होनी चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं और 15 से छोटी हैं, इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। समझ में, इसको संक्षिप्त विधि भी, ठीक है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं इसकी, ये वाली दूसरा क्या है, क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं 5 से छोटी, जितनी सभी प्राकृतिक संख्या लेनी है 5 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको हम सेट बिल्डर मेथड में दर्शाएं तो लिख सकते हैं, पहले लिख लो इसको, सभी प्राकृतिक संख्याएं 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो, इनका आपको सेट बनाना है, ठीक है। और इसको सेट में दर्शाना है, कैसे, सेट बिल्डर मेथड से दर्शाना है। तो इसको देखिए, मान लेते हैं बी हमारे पास में कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स इस प्रकार के अवयव हैं जो कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। और देखिए ध्यान से, यहां पर क्या लिखेंगे, और एक्स जो है, ठीक है, और जो एक्स है, ठीक है, वो 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब यहां पर यह हुआ कि एक्स सच दैट एक्स एक्स नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, और जो एक्स इस प्रकार का है कि 5 से जितने भी एक्स जो होंगे वो सब नेचुरल नंबर हैं, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर है, 5 से छोटे इसमें आएंगे, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया, तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय निर्माण, समुच्चय का निरूपण जो है दो विधियों से किया जाता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, दूसरा होता है रोस्टर मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग संख्याओं संक्षिप्त रूप में मतलब सेट को संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हैं, और रोस्टर मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग जो सेट हमें दिया जाता है उसको हम विस्तार रूप से परिभाषित करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में सेट दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है और 5 तक दिया हुआ है। तो देखिए जो इसकी सेट, ये सेट ए सेट है जिसमें नेचुरल नंबर, ठीक है, अवयव कहते हैं, क्या कहते हैं, अवयव कहा जाता है, इनको अवयव कहते हैं। यदि हमको इन अवयव को दर्शाना हो अलग से, जैसे दो कहां से लिया गया, एक से, तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि दो जो है एक अवयव है कहाँ का, ए का, तो इसको कहेंगे 2 बिलोंग टू ए, ठीक है, 4 बिलोंग टू ए, 6 क्या ए में आ रहा है, देखो 6 इसमें तो आ नहीं रहा है, तो इसको कहें नॉट, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू ए, क्लियर है। तो याद रखिएगा, कोई भी सेट है, सेट के अंदर जो भी ए है, सेट में जो भी वस्तु अंदर रखी होती है उन वस्तुओं को हम लोग एलिमेंट या अवयव, यदि हमें दर्शाना हो कि यह ए से लिया गया है, जो अवयव उस सेट में बिलोंग कर रहे होते हैं उनको इस प्रकार से दर्शाते हैं कि अवयव ए में है, 4 जो है, 4 जो है एलिमेंट जो ए में आ रहा है, हाँ, लेकिन 6 देखो इसका सदस्य नहीं है, इसलिए कहेंगे 6 डज नॉट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ध्यान हुआ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 लिखे, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 7 इसमें नहीं है। अब 5 बिलोंग टू ए, तो 5 जो है इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, ए सेट में, हाँ बिलोंग कर रहा, तो ये सही है, क्लियर है। तो फिर से देख लीजिए, कोई सेट दिया है, सेट के जो सदस्य होते हैं या सेट के अंदर जो वस्तुएं रखी होती हैं उन वस्तुओं या सदस्य को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इनको हिंदी में अवयव कहते हैं। यदि अवयव उस सेट में हो रहा होता है, बिलोंग करता है, तो इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और यदि उस सेट में नहीं होता है तो इसको डज नॉट इक्वल टू इस साइन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं और आगे चलिए।
ये उदाहरण कुछ प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न क्या है, समुच्चयों को सारणीबद्ध द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब इसको आपको जो है वो रोस्टर मेथड से प्रदर्शित करना है। कैसे? रोस्टर मेथड से प्रदर्शित करना। हमने आपको भी बताया। क्या लिखा हुआ पहला प्रश्न क्या है, यहाँ से देखिए आंसर देख लीजिए इनका। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। पहले का आंसर क्या है, देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स एक ऐसा अवयव है जिसमें आपको मतलब इस ए सेट एक ऐसा सेट है जिसमें में ई से आने वाले, ई से पूर्व आने वाले अक्षर, जो ई से पहले अक्षर आते हैं वो सब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको दर्शाना है। तो एक सेट ऐसा ए है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पहले के जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला में अक्षर वो सब आ रहे हैं। तो देखो स्मॉल ए भी आएगा, बी सी डी, अब ई आएगा नहीं आएगा, ई से पूर्व कह रहा तो ई नहीं आएगा। ठीक है, ई से पहले आने वाले जो भी अक्षर हैं वो सब आएंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये किस विधि में हो गया, ये रोस्टर विधि से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, कैसे हमने इसको रोस्टर विधि से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिया कैसे था, ये दिया था सेट बिल्डर मेथड में। ठीक है, हमने इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया है कि रोस्टर विधि में। ठीक है, सेकेंड वाला देख लीजिए क्या है, जल्दी देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। क्या कह रहा है, एक्स एक ए ऐसा सेट है जिसमें इस प्रकार के अवयव, इस प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं कि एक पूर्ण वर्ग है और 50 से छोटे हैं। जितने भी अवयव उसमें हैं सब पूर्ण वर्ग हैं और 50 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सेकेंड वाला देख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है रोस्टर मेथड में। ठीक है, दिया कैसे है, सेट बिल्डर मेथड में दिया है। तो आपको एक ए ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट हैं वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में है लेकिन 50 से छोटे हैं। तो देखो 2 दूना 4 आएगा, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 64। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का फिर 4 का फिर 6 5 6 7 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वो 15 से क्या है, छोटे हैं। तो 64 नहीं, कहाँ तक लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सेट बिल्डर मेथड हुआ, सेट बिल्डर मेथड का जो रोस्टर मेथड वो ये हुआ। ठीक है, तीसरा क्या है, थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ए ऐसा सेट है जिसमें x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0, x square minus 5x plus 6 equal to 0 के फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, फैक्टर करें और जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही इसके क्या है, वही इसके क्या है प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे वही वही x की वही वैल्यू जो है वो सेट ए के अवयव है। ठीक है, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फैक्टर करिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का मान लें तो x माइनस 3, यहां से माइनस 2 का मान लें x माइनस 3, तो यहां से x वैल्यू आएगी 3 और x वैल्यू आएगी 2। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3 और 2 पर यह इस एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो 2 आए हैं। एक कितना आया है, एक आया 3, एक कितना आया 2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल और केवल 2 रूट जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 और 2। तो 3 और 2 दो ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ए में कितने अवयव होंगे, केवल 2 ही अवयव होंगे, 3 और 2 या 2 या 3। ठीक है, 2 और 3 अवयव ही होंगे क्योंकि 2 3 अवयव इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि
सेट बिल्डर मेथड में, ये जो रोस्टर मेथड में दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आइए देखिए सेकेंड का आंसर देख लीजिए। आंसर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। देखो बी दिया हुआ है, इसमें यह कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये रोस्टर मेथड में दिया है, आपको सेट बिल्डर मेथड में रिप्रेजेंट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितनी है, तो इसमें 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, डॉट 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 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है, x बिलोंग टू 1/n, ठीक है, 1/n के फॉर्म में है, लेकिन n क्या है, नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x b। हमने इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे कि b एक ऐसा सेट है जिसमें x प्रकार के एलिमेंट n जो है वो जितने भी हैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। पहले एक रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4, इस प्रकार के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, b इक्वल टू क्या कह रहा है, 2 4 6 8, मतलब b में आपको जितने भी नंबर आ रहे हैं सब कैसे आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x, ठीक है, और x जो बिलोंग करेगा वो क्या 2n के फॉर्म में है, और n जो है n क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ में आया, कोई निगेटिव आ नहीं रहा है, मतलब x इस प्रकार के एलिमेंट हैं जो 2n के फॉर्म में है, n जो है नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस ये जो दिया है रोस्टर को हमने किस में दिखाया है, सेट बिल्डर को रोस्टर में दिखाया है, ये रोस्टर को सेट बिल्डर में दिखाया है। ठीक है बच्चों, बताइए।